हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपका अपने एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों को हम सिखा चुके हैं मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। आज हम सिखाएंगे आपको मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मोल अंश। मोल अंश, इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले विलयन अगर बनता है तो उसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक। तो इसमें उसी का मोल फ्रैक्शन निकलता है। कह सकते हैं कि विलयन में किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलयन का मोल अंश कहते हैं। देखिए किसी विलयन के विशेष घटक और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात मोल अंश कहलाता है। मोल अंश कहलाता है। देखिए अगर हम कहें कि किसी विलयन में घटक ए व बी हो, किसी विलयन में घटक ए व बी हो जिनके मोल की संख्या यन ए व यन बी हो, तो देखिए विलयन में दो घटक हैं ए व बी और उसके मोलों की संख्या यन ए व यन बी है। तो हमें अगर हम कहें कि ए का मोल फ्रैक्शन बताइए, ए का मोल अंश क्या होगा, तो हम काई से डिनोट करते हैं और जिसका मोल अंश निकालना होगा उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या का योग लिखेंगे। तो इसमें हम ए का मोल अंश निकाल रहे हैं तो ए के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे समस्त मोल यन ए प्लस यन बी, ये होगा फार्मूला। अब इसके बाद अगर हम बी के मोल अंश की बात करें तो बी का जो मोल अंश निकलेगा वो होगा काई बी बराबर यन बी बटे यन ए प्लस यन बी, यन बी बटे यन ए प्लस यन बी। मोल अंश एक विमाहीन राशि है। मोल अंश एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है।
अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नहीं होता है और यह ताप पर निर्भर नहीं करता है और यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। देखिए प्रश्न, अगर प्रश्न पूछ दे कि सिद्ध कीजिए कि विलेय और विलायक के मोल अंश का योग सदैव एक होता है। देखिए इसको हल करने के लिए हम पहले माना एक विलयन जिसमें ए विलायक और बी विलेय है जिसके मूल की संख्या क्रमशः यन ए व यन बी है। तो एक्स ए करने का मतलब ए का मोल अंश, अगर इसको हम निकालें तो काई ए बराबर, ए का निकाल रहे हैं तो ए के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या यान ए प्लस यान बी। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए बी के इसी टाइप से हम बी के मोलों की संख्या मूल अंश निकाल लेंगे। तो बी का मूल अंश अब इसको हल करेंगे तो काई बी इक्वल यन बी बटे यन ए प्लस यन बी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो हो जाएगा काई ए प्लस काई बी इक्वल यन ए बटे यन ए प्लस यन बी और प्लस यन बी बटे यन ए प्लस यन बी। तो हर बराबर है तो एलसीएम यही हो जाएगा यन ए प्लस यन बी और ऊपर जो होगा यन ए प्लस यन बी, इधर जो होगा काई ए प्लस काई बी। अंश और हर इक्वल है तो ये कट जाएंगे तो हो जाएगा काई ए प्लस काई बी इक्वल 1। देखिए यहाँ पर काई ए प्लस काई बी इक्वल 1 मतलब कि ये ए जो है विलायक का मूल अंश और ये बी वाला जो है वो विलेय का मूल अंश है। अगर हम यहाँ से देखें तो काई ए इक्वल आएगा 1 माइनस एक्स बी और काई बी इक्वल आएगा 1 माइनस काई ए। देखिए अगला जो है विलेय के मूल अंश व मूललता में रिलेशन। तो विलेय के मूल अंश और मूललता में रिलेशन अगर देखें तो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, विलेय का मूल अंश इक्वल होता है स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपान के 1 प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। ये होता है, ये जानते हैं काई विलेय जो लिखा है ये विलेय का मूल अंश हो गया और यहाँ पर स्मॉल एम जो है मूललता और जो कैपिटल एम है यह है विलायक का अणुभार इसमें किलोग्राम में, विलायक का अणुभार किलोग्राम में। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बनता है कि एक मोलल, क्वेश्चन है एक मोलल जलीय विलयन
जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश की गणना कीजिए। गणना कीजिए कहने का अर्थ है एक मोलल जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश की गणना कीजिए। देखिए इस प्रश्न में पूछा है विलेय का मोल अंश और मोललता ज्ञात है, तो इसको हम फार्मूला पर यूज कर डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो x विलेय पूछा है, देखिए प्रश्न है एक मोलल जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर मोललता दिया है और विलेय के मोल अंश की गणना करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय के देखिए प्रश्न जो है एक मोलल जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न में विलेय दिया है एक मोलल, देखिए इस प्रश्न में लिखा है एक मोलल जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश की गणना कीजिए। तो मोललता का मान दिया एक मोलल और विलेय के मोल अंश की गणना करना है। तो फार्मूला ये है विलेय का मोल अंश बराबर मोललता गुणे पदार्थ के विलायक का अणुभार किलोग्राम में बटे 1 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M। इसी फार्मूला पर रखकर हम हल कर दे रहे हैं। देखिए विलेय का मोल अंश बराबर हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे 1 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M। स्मॉल m का मान सवाल में दिया है एक मोलल और कैपिटल M का मान मतलब कि विलायक का अणुभार। तो इसमें विलायक कौन होगा, जलीय विलयन है तो विलायक जल होगा। जल का अणुभार 18 होता है, 18 किलोग्राम में बदलना है, 18 बटे 1000। इसको यहाँ पर रखकर हल कर ले रहे हैं। देखिए तो होगा 1 गुणे 18 बटे 1000 और बटे 1 प्लस 1 गुणे 18 बटे 1000। तो ये हो जाएगा, हल करेंगे तो 18 बटे 1000 और इसको हल करेंगे तो 1000 प्लस 18 बटे 1000। तो ये कैंसिल हो जाएगा 18 बटे 1018। हल करेंगे तो आएगा 0.018। यही होगा इसका आंसर। देखिए प्रश्न जो लिखा है एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो कहने का अर्थ है बेंजीन का जो भार है C6H6 का भार वो है 30 ग्राम और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार, तो इसको हम 30% है तो वो 70% होगा, 70 ग्राम। अब देखिए बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान बेंजीन का वो कितना 78। अगर हम CCl4 का मोलर द्रव्यमान देखें, CCl4 का, तो हल कर सकते हैं। कार्बन का कितना होगा 12 और एक क्लोरीन का 35.5। तो अगर हम देखें तो 12 प्लस 4 गुणे 35.5 हल कर लीजिए तो 4 पचे 20 और 4 पचे 20 दू 22, 4 3 12, 12 दू 14, 142। तो इसको अगर हम ऐड कर लें तो हो जाएगा 154। किसका मोलर द्रव्यमान CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब सब दोनों के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मोलों की संख्या बेंजीन का हम निकाल रहे हैं, तो बेंजीन का भार जो है 30 ग्राम और ये 78। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.38 मोल। और दूसरा जो है CCl4 का मोल निकाल लीजिए। तो CCl4 का निकालने के लिए इसका भार 70 ग्राम और इसका अणु भार जो है 154 ग्राम। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 0.45 मोल।
अब पूछा क्या है, बेंजीन का मोल अंश। तो बेंजीन का मोल अंश के लिए फार्मूला लगा दीजिए। पूछा है C6H6 का, बेंजीन का। तो बेंजीन के मोलों की संख्या को ऊपर, नीचे कुल मोलों की संख्या। तो बेंजीन का कितना है 0.38, और नीचे दोनों को ऐड कर लीजिए 0.38 प्लस 0.45 ऐड कर देखिए तो होगा 8 5 13 और 4 3 7 1 8, इतना आएगा। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 38/83। अब 38 में 83 से भाग देना है, तो भाग दोगे तो 0.0 आएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 चौका 32, 4 बार लेकर जाइए, 4 तिया 12 और ये 32 घटेगा तो कितना होगा 8, इधर 5। देखिए अब कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में। तो 6 3 18, अच्छा 48 3 51,